जय श्री राम। सनातन धर्म भारत की एक प्राचीन धर्म व्यवस्था है जो हमारे देश की संस्कृत और अध्यात्म की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको पौराणिक कथा के आधार पर यम को क्यों श्राप मिला था इसके बारे में बताएंगे। तपाने वाले में श्रेष्ठ सूर्य भगवान ने संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों को उत्पन्न किया था। उनमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम वैवस्वत मनु और छोटे पुत्र का नाम यम तथा पुत्री का नाम यमी था। यम और यमी दोनों जुड़वा थे। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा सूर्य के तेज से बहुत परेशान हो गई थी। वह सूर्य से दूर होना चाहती थी। इसलिए एक दिन संज्ञा ने एक मायामयी छाया के रूप में दूसरी संज्ञा को उत्पन्न किया। छाया रूपी संज्ञा ने असली संज्ञा के पास खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया और बोली कि बताओ मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। तो संज्ञा ने कहा कि देखिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। यहाँ सूर्य देव को यह ना पता चले कि तुम छाया रूपी संज्ञा हो। संज्ञा के ऐसा कहने पर छाया रूपी संज्ञा ने कहा ठीक है, मैं आपकी किसी बात को नहीं बताऊंगी और कभी ये नहीं कहूंगी कि मैं छाया रूपी संज्ञा हूँ। जब तक मेरे केस पकड़ करके कोई मुझे दंडित नहीं करेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। इसके बाद संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। संज्ञा जब पिता के घर में पहुंची तो इनके पिता ने डांटते फटकारते हुए कहा, संज्ञा, एक स्त्री का घर उसका पति होता है, इसलिए तुम यहाँ से सीधे चली जाओ, अपने पति के घर जाओ। लेकिन संज्ञा अपने पति के घर नहीं आना चाहती थी। संज्ञा वहीं उत्तर कुरुक्षेत्र की ओर चली गई और एक घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुर में हरी हरी घास चरने लगी। इधर सूर्यदेव छाया रूपी संज्ञा से प्रेम कर रहे थे और उनसे फिर 2 संतानें हुई। एक सावर्ण मनु और दूसरे शनैश्चर हुए। छाया रूपी संज्ञा सावर्ण मनु और शनैश्चर से बहुत प्रेम करती थी। अपने असली संज्ञा के पुत्रों और पुत्री से द्वेष भाव रखने लगी। एक दिन यम ने छाया रूपी संज्ञा से कहा कि माता जी, तुम मुझे प्रेम क्यों नहीं करती हो? तुम छोटे भाई को ही सबसे अधिक प्रेम करती हो। इसके बाद यम ने छाया रूपी संज्ञा को पैर दिखाते हुए कहा कि आप मुझे क्यों नहीं प्रेम करती हैं? पैर को देख करके छाया रूपी संज्ञा यम के ऊपर क्रोधित हो गई और श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा पैर कट करके गिर जाए। यम संज्ञा के इस श्राप को सुन करके अपने पिता के पास पहुँचे और कहने लगे कि पिताजी, माताजी की तो हम सभी 5 संतान हैं, लेकिन ये माताजी छोटे भाई से बहुत प्रेम करती हैं और मुझे प्रेम नहीं करती। आज उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा पैर कट कर गिर जाए। सूर्यदेव ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं होगा। लेकिन यमदेव कहने लगे कि माता से मैंने विनती भी किया, प्रार्थना भी किया और कहा कि हे माता,
मैं बालक था और बालपन में आकर के मैंने आपको पैर दिखा दिया, लेकिन माता ने मुझे क्षमा नहीं किया। सूर्यदेव यम की बात को समझ गए। उन्होंने यम को सांत्वना दिया और फिर छाया रूपी संज्ञा के पास पहुँचे। कहने लगे कि ये तुम बताओ कि जब तुम्हारी ये पांचों संतान हैं तो तुम छोटे से ही अधिक क्यों प्रेम करती हो। यह सुनकर के छाया रूपी संज्ञा केवल हंसती रही, कुछ बोली नहीं। सूर्यदेव ने अपने ज्ञान से यह जान लिया कि ये असली संज्ञा नहीं बल्कि छाया रूपी संज्ञा है। सूर्यदेव उस छाया रूपी संज्ञा के बाल पकड़कर खींचने वाले ही थे कि तभी संज्ञा जो छाया थी उसने वास्तविकता बता दिया। सूर्यदेव वहाँ से फिर त्वष्टा के पास पहुँचे और त्वष्टा से कहा कि संज्ञा कहाँ है। त्वष्टा ने कहा, संज्ञा जिस दिन आई थी उसी दिन उसे वापस भेज दिया था। मैं उसे नहीं जानती। लेकिन फिर त्वष्टा ने कहा कि देखो, हम अपनी योग साधना के द्वारा ये देखते हैं कि वह संज्ञा कहाँ है। इसके बाद त्वष्टा ने कहा कि वह संज्ञा उत्तर कुरुक्षेत्र के मैदान में हरी हरी घास चर रही है। त्वष्टा ने कहा कि हे सूर्यदेव, ये तुम्हारा मुख तिरछा, टेढ़ा और मेढ़ा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसे सान पर चढ़ा करके इसे शुद्ध कर दिया जाए और ये सुंदर लगे। त्वष्टा के कहने पर सूर्यदेव ने अपने मुखमंडल को सीधा करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उससे हाँ कर दिया। त्वष्टा ने सान पर चढ़ा करके सूर्य के मुखमंडल को सुडौल बना दिया और सूर्य देव का मुखमंडल पहले से अधिक तेजवान और चमकने लगा। इसके बाद त्वष्टा ने कहा कि हे सूर्यदेव, अब तुम उत्तर कुरुक्षेत्र के मैदान में जाओ, वहाँ पर संज्ञा घोड़ी के रूप में तुम्हें घास चरती हुई दिखाई पड़ेगी। सूर्यदेव त्वष्टा से आज्ञा लेकर के उत्तर कुरुक्षेत्र मैदान की ओर चल पड़े। वहाँ देखा तो संज्ञा घोड़ी के रूप में दुबली पतली दिखाई पड़ रही थी। सूर्यदेव ने भी कहा कि हम भी संज्ञा के अनुसार एक घोड़े का रूप धारण करते हैं। सूर्यदेव ने भी घोड़े का रूप धारण कर लिया और संज्ञा के पास पहुँचे। संज्ञा ने अपने मन में सोचा कि ये पर पुरुष हैं, इनसे संगम नहीं करना चाहिए। लेकिन सूर्यदेव स्खलित हो गए और उस घोड़ी रूपी संज्ञा के मुंह से सूर्यदेव का वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे 2 पुत्र अश्विनी कुमार हुए, जिनके नाम नासत्य और दस्र हैं। इसके बाद दोनों लोग अपने पूर्व रूप में आए, मानव रूप में आए और अपनी सारी घटना कह सुनाई। इधर यम देव भी बहुत नाराज़ रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि माता ने जो मुझे श्राप दिया है उसका क्या होगा। यमराज के, यमदेव के पैर से मांस लेकर के कुछ टुकड़े पृथ्वी पर गिरे। इस प्रकार सूर्य देव ने जो यमराज से, यमदेव से कहा था वो भी सत्य हो गया और माता छाया रूपी संज्ञा ने जो श्राप दिया था वो भी पूरा हो गया। यम श्राद्ध देव बने और इधर जो सावर्ण मन थे, ये सूर्यदेव के चौथी संतान थे, वे मन के रूप में प्रसिद्ध हुए और शनिश्चर जो थे वे शनिदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज भी लोग ग्रहों के रूप में शनिदेव की पूजा करते हैं।
प्रेम से बोलिए राधे राधे।